मित्रों, ये नारद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि घर के समीप हमें कौन सा पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप घर के समीप ऐसे पौधे लगाते हैं तो आपके घर में दारिद्रता उत्पन्न कर देता है। और ऐसा कौन सी तिथियां हैं जिस तिथियां में हमें कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, और भी बहुत कुछ इस शास्त्र के माध्यम से आज जानेंगे। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो देखने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। यात्रा में निषिद्ध तिथियां षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, इन तिथियों में यात्रा करने से दारिद्रता तथा अनिष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, विशेष करके इन तिथियों में यात्रा ना करें वरना अनिष्ट की प्राप्ति होगी। घर के समीप नीम वृक्ष, पाकर, गुलर, आम, नीम, बहेरा तथा कांटे वाले और दुग्ध वाले सब वृक्ष, पीपल, कथित, कैथ, अगस्त वृक्ष, सिंधुवार, नृगंटी और इमली, ये सब वृक्ष घर के समीप निंदित कहे गए हैं। विशेषता घर के दक्षिण और पश्चिम भाग में यह सब वृक्ष हो तो धन आदि का नाश करने वाले होते हैं। इसलिए मित्र, अपने घर के समीप ऐसे वृक्ष को ना लगाए वरना ये आपके लिए शुभ नहीं है। गृह आरंभ में प्रशस्त मास मार्गशीर्ष, फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण और कार्तिक, ये मास गृह आरंभ में पुत्र, आरोग्य और धन देने वाले होते हैं। तो ऐसे विशेष शुभ मासों में ही देखकर अपने घर का शुभ आरंभ करें। पुत्र का विवाह करने के बाद 6 मासों के भीतर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। एक पुत्र या पुत्री का विवाह करने के बाद दूसरे पुत्र का उपनयन भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार एक मंगल कार्य करने के बाद 6 मासों के भीतर दूसरा मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। एक गर्भ से उत्पन्न 2 कन्याओं का विवाह यदि 6 मास के भीतर हो तो निश्चय ही 3 वर्ष के भीतर उनमें से एक विधवा होती है। अपने पुत्र के साथ जिसकी पुत्री का विवाह हो, फिर उसके पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना प्रयोतदह कहलाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए तथा किसी एक ही वर को अपनी 2 कन्याएं नहीं देनी चाहिए। 2 सहोदर वरों को 2 सहोदरा कन्याएं नहीं देनी चाहिए। 2 सहोदरों का एक ही दिन एक साथ विवाह या मुंडन नहीं करना चाहिए। इसलिए मित्रों, एक वर्ष में एक ही शुभ कार्य करें तो आपके लिए अच्छा होगा। गृह भूमि परीक्षा, जिस स्थान में घर बनाना हो वहां अर्थी कोहिनी से कनिष्ठा अंगुली तक के बराबर लंबाई, चौड़ाई और गहराई करके कुंड बनावे। फिर उसे उसी खोदी हुई मिट्टी से भरे। यदि भरने से मिट्टी शेष बच जाए तो उस स्थान में वास करने से संपत्ति की वृद्धि होती है। यदि मिट्टी कम हो जाए तो वहां रहने से संपत्ति की हानि होती है। यदि सारी मिट्टी से वह कुंड भर जाए तो मध्यम फल समझना चाहिए, अथवा उसी प्रकार अत्रि के माप का कुंड बनाकर सायंकाल उसको जल से पूरित कर दे और प्रातःकाल देखे। यदि कुंड में जल अवशिष्ट हो तो उस स्थान में वृद्धि होगी। यदि कीचड़ गीली मिट्टी ही बची हो तो मध्यम फल है, और यदि कुंड की भूमि में दरार पड़ गई हो तो उस स्थान में वास करने से हानि होगी। मुने इस प्रकार निवास करने योग्य स्थान की भली भांति परीक्षा करके उक्त लक्षण युक्त भूमि में दिशादन दिशाओं का ज्ञान करने के लिए समतल भूमि में वृत्त गोल रेखा बनावे। तो मित्रों, यह थी भूमि की परीक्षा। जब आप घर बनावे तो ऐसा परीक्षा अवश्य करें ताकि उसमें रहे तो आपको बरकत मिले। और अपने घर में इस तरह का वृक्ष ना लगाए जो निंदित हो, जो दोष उत्पन्न करे। ऐसा वृक्ष लगाए जो शुभ हो। मित्रों, ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।